बता दें कि बिहार के कैबिनेट विस्तार को लेकर इस वक्त बिहार से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्रिमंडल के बंटवारे से पहले ही ये बात सामने आ गई कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के खाते से कितने मंत्री बन रहे हैं, तो वहीं एनडीए के अन्य सहयोगियों के कितने मंत्री हो रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी के कई मंत्री लेंगे मंत्री पद की शपथ। सब कुछ सामने आ गया है और आखिरकार बंटवारा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सम्राट चौधरी कैबिनेट की संभावित लिस्ट आई सामने। बीजेपी जदयू में मंत्री पद का बंटवारा तय हुआ। चिराग पासवान के हिस्से में बड़ी सीटें आई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में अपने मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार करने जा रहे हैं। इस समारोह को एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा समेत कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। भाजपा कोटे से जिन नेताओं के मंत्री बनने की चर्चा हो रही है उनमें विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, दिलीप कुमार जायसवाल, रामकृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर, श्रेयसी सिंह, अरुण शंकर प्रसाद, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, मोद कुमार चंद्रवंशी और सुरेंद्र मेहता के नाम प्रमुख हैं। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा दो नए चेहरे को भी मौका दे सकती है। अगर जदयू से चेहरे की बात करें तो कुछ मजबूत दावेदार सामने आ रहे हैं। जदयू कोटे से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, जमा खान, रत्नेश सदा और जयंत राज के नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं। वहीं मांजरिक मृणाल, अतिरेक कुमार, रुहेल रंजन और शीला कुमारी के नाम की भी चर्चा जोर से हो रही है। सहयोगी दलों को भी बड़ा हिस्सा मिल रहा है। लोजपा रामविलास से संजय कुमार सिंह और संजय कुमार, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम से दीपक प्रकाश या फिर स्नेहलता को मंत्रिमंडल में बड़ी जगह मिल सकती है। भाजपा कोटे से 12, जदयू कोटे से 11, लोजपा रामविलास के कोटे से 2 और हम और आरएलएम के एक विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बिहार सरकार में कुल 47 विभाग हैं, जिनमें भाजपा के पास 29 और जदयू के पास 18 विभाग हैं। इसी आधार पर सहयोगी दलों की हिस्सेदारी भी तय होने वाली है। वहीं बात करें तो पुराने चेहरों के साथ नए समीकरण ही बनाने की कोशिश है। संकेत है कि नीतीश कुमार सरकार के कई पुराने मंत्री सम्राट चौधरी की नई टीम में भी बने रह सकते हैं। हालांकि कुछ नए चेहरे को शामिल करके जातीय और राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश हो सकती है। गांधी मैदान का यह समारोह सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं बल्कि बिहार की नई सत्ता संरचना का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सम्राट चौधरी किन पुराने चेहरों पर भरोसा जताते हैं और किन नए नेताओं को अपने टीम में जगह देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की हो रही है कि आखिर क्या एक बार फिर से वही 2 मंत्री बनेंगे जो नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल थे, या फिर किसी नए चेहरे को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जगह देंगे। इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि कम से कम चिराग पासवान के कोटे से 2 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, संजय सिंह और संजय पासवान। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कुछ अंदरूनी खबरों के अनुसार 3 मंत्री पद की बड़ी मांग की है। और देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा गांधी मैदान में और नामों की जब घोषणा होगी तो क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने कोटे से 3 मंत्री को शपथ दिलवा सकते हैं। ये सबसे बड़ी चर्चा सामने आ रही है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।